हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का अपना मुद्दा होने वाला है नीट यूजी 2024 ऑल इंडिया कोटा या फिर एमसीसी का स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड क्या कंडक्ट होगा या फिर नहीं होगा। इस वीडियो में मैं कुछ नोटिस के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है या फिर नहीं है, क्योंकि आप सभी के लिए जो होप बची हुई है वो लास्ट होप है नीट 2024 के लिए एमसीसी या फिर ऑल इंडिया कोटे का राउंड 5, जिसको स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड बोल सकते हैं। राउंड के नाम से तो फर्क पड़ता नहीं है, ये बात आप बहुत बार मुझसे सुन चुके हो इस चैनल के ऊपर। तो क्या इसकी पॉसिबिलिटीज है, कितने ज्यादा हाई चांसेज हैं या फिर कितने ज्यादा लो चांसेज है, इस वीडियो से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका जो टेंशन है या फिर जो जिस क्यूरियोसिटी से आप इसका वेट कर रहे हो वो आपकी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, या फिर जिस तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगा और आप एक डिसीजन ले पाओगे कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि ड्रॉप ले सकते हो या फिर अभी भी इसका वेट कर सकते हो या फिर नहीं। इसके अलावा कहां पर आपके चांसेस हो सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से और आराम से समझने की कोशिश करना। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियोज या फिर ये चैनल की इंफॉर्मेशन सभी अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जितना ज़्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी तक जो जिन लोगों ने या फिर जो भी स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स इस चैनल को देखते हैं उनके लिए कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होती है जो कि उनके लिए जरूरी हो एमबीबीएस दिलवाने के लिए। ये थी बात, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। आते हैं मुद्दे पे कि क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो उस मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर तो आपके पास अभी भी एमबीबीएस करने की आपकी होप है कि हमें कहां पर एमबीबीएस मिल सकता है, तो आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिख रही है बिहार स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट। तो बिहार स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पर अभी भी आप एमबीबीएस ले सकते हो अगर आपका लो स्कोर है। अगर तो आप एनआरआई से हो तो काफी ज्यादा आपके पास स्कोप अवेलेबल है कि यहाँ पर आपको एमबीबीएस काफी इजी तरीके से मिल पाएगा। क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन की डेट आज 8 नवंबर को मैं ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूं, तो आज रात 10 बजे से पहले पहले अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा आप कांटेक्ट कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पर एडमिशन दिलाने में। तो जितनी जल्दी आप रीच आउट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे हम कि सीट मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि ये सीट मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीटें अवेलेबल हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये पॉसिबल इस तरीके से हो सकता है कि बिहार स्टेट, आप सब लोग जानते हो कि सभी स्टेट से या फिर ऑल इंडिया कोटे से एक राउंड पीछे चल रहा है। तो सभी स्टेट में स्टे राउंड कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बिहार का स्टे राउंड अभी चल रहा है, जिसको राउंड 4 बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी सीटें आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। इसके अलावा जो मेन सीट या फिर जो मेन फोकस है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्रोच कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए तो ओनली स्टेट के स्टूडेंट ही कर पाएंगे। तो ये सीट मैट्रिक्स और बिहार स्टेट के अलावा कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑप्शन देखना चाहो तो वेस्ट बंगाल आपके लिए एक और ऑप्शन हो सकता है अभी भी एमबीबीएस करने के लिए लो स्कोर और लो बजट के ऊपर। तो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा इन कॉलेज के लिए। आते हैं मुद्दे पे वापस कि कहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये नोटिस मैं आपको दिखाऊंगा 30 अक्टूबर का नोटिस, तो मैं बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले 23 का दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन उन स्टूडेंट को भी था कि सर हमको कॉलेज अलॉट हुआ है थर्ड राउंड में तो क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्ट्रे में मिला तो हमारे पास क्या हो सकता है, क्या हम नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो एलिजिबिलिटी क्या होगी, ये थोड़ा सा पेन मिस्टेक करता है स्टार्टिंग में, ये आप सब लोग जानते हो, उसको थोड़ा सा चला के ठीक कर लेते हैं। तो ये अभी ठीक हो गया है। तो आते हैं बात करते हैं कैंडिडेट हु आर नॉट होल्डिंग एनी सीट्स। तो फर्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है कि स्टूडेंट ने कहीं पर भी कोई सीट नहीं ले रखी है स्टेट कोटे में या फिर ऑल इंडिया कोटे में, तो वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल इंडिया कोटे के स्टे राउंड में। अब आता है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कि थर्ड राउंड में सीट लिया था बट यानी कि थर्ड राउंड में सीट ली हुई है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनको थर्ड राउंड में सीट तो मिली है बट उन्होंने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो वो स्टूडेंट, उनकी सिक्योरिटी मनी तो फॉरफिट हो गई है, तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फ्रेश चॉइस फिलिंग करके वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, तो ये आप चेक कर सकते हो। दो बातें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक आपने पार्टिसिपेट कर भी लिया होगा। अब आते हैं थर्ड यानी कि थर्ड रूल्स के ऊपर कि क्या और पॉसिबिलिटी है, क्या स्टूडेंट के सामने और प्रॉब्लम्स थी। तो देखो थर्ड पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव जॉइन्ड द स्टेट कोटा सीट। तो जिन्होंने स्टेट कोटे की सीट ज्वाइन कर ली है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, नॉट एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग, एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये बात आपको पता होगी। अब देखो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कैंडिडेट हु
डू नॉट ज्वाइन देयर अलॉटमेंट, यानी कि जो भी सीट उनको अलॉटमेंट हुई है पिछले राउंड के अंदर, वो स्टूडेंट डीबार हो जाएंगे आगे की काउंसलिंग से, नीट 2024 से भी, यानी कि सॉरी नीट 2024 तो आप दे ही रहे थे, नीट 2025 से डीबार हो जाओगे अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर सीट नहीं ली है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टूडेंट जिन्होंने की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया और कोई सीट उनको मिली लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की, तो वो डीबार कर दिए जाएंगे नीट 2025 के एग्जाम से। ये बात आप ध्यान रखना। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना। अब आती है बात कि एक कंफ्यूजन था कि स्टेट में और ऑल इंडिया कोटे में दोनों में एक साथ राउंड चल रहा था, स्ट्रे वैकेंसी राउंड लगभग साथ में ही था। तो वहां पर अब कैसे सीट शेयरिंग होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि सीट शेयरिंग होती है ऑल इंडिया कोटे का राउंड से जब पहले कंडक्ट हो जाता है तो वो स्टेट के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो उनको सीट अलॉट नहीं करवाई जाती है। तो देखो जॉइंट कैंडिडेट का जो डाटा है राउंड 3 में जो जिनको सीट मिल गई है वो स्टेट काउंसलिंग के साथ में शेयर करते हैं, और बाकी की जो आगे की जो स्टेट की काउंसलिंग है उससे उनको डीबार कर दिया जाएगा। यानी कि डीबार कर दिया गया था, कहने का मतलब ये है, इन नोटिस का बताने का मतलब है मेरा कि वो स्टूडेंट जिनको या तो ऑल इंडिया कोटे में सीट मिल गई है तो वो स्टेट में नहीं ले सकते, अगर जिसको स्टेट में मिल गई है वो ऑल इंडिया कोटे में नहीं मिल सकते। तो ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात मेरे को आपको समझानी थी। कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट स्टेट काउंसलिंग, तो कैंडिडेट जो है वो ऑटोमेटिकली स्टेट काउंसलिंग से कंसर्न में रहेंगे, ये बात थी। अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं उस नोटिस के ऊपर 13 नवंबर के, 13 नवंबर के सॉरी अक्टूबर के वीडियो पर आते हैं, यानी कि नोटिस के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर है अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज, उनके लिए क्या है कि ये हम्बल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट दिया हुआ है। इसमें क्या बात, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्या सिनेरियो बना हुआ है। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि जैसे कि आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इन व्यूज ऑफ अबाउ, तो ऊपर आपने जो देखा इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि वो स्टूडेंट जिनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ नीट यूजी कंडक्टेड बाय एमसीसी हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड एट देयर नो इज नो प्रोविजनल, यानी कि रिगार्डिंग देयर राउंड हेंस, यानी कि यहाँ पर यही बताया गया है, आप उसको पूरा पढ़ लेना कि वो स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि ऑल इंडिया कोटे के स्ट्रे राउंड से सीट ले चुके हैं, उनको स्टेट अथॉरिटी अपनी जो मेरिट लिस्ट है एमसीसी की उसको चेक करे, और चेक करने के बाद में उनको सीट अलॉट ना करे जिनको ऑल इंडिया कोटे में मिल गया है। इसका मतलब क्या है, क्या ही मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तब हो सकता था जब अगर ये वाला पॉइंट नहीं होता। अब ये पॉइंट नहीं होते का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं आपको कि देखो अगर ये रूल नहीं होता तो ऑल इंडिया कोटे में जिन स्टूडेंट को सीट मिल रही होती उनको स्टेट में भी मिल जाती। अब कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट दोनों जगह पे सीट लेकर रखता, ऑल इंडिया कोटे में भी स्टेट कोटे में भी। अब क्योंकि वो एक ही जगह की सीट लेता तो एक जगह की सीट खाली रहती, अब मोस्ट प्रोबेबली वो अपने स्टेट की सीट लेता तो ऑल इंडिया कोटे की सीट खाली रहती। अब ऑल इंडिया कोटे की सीट अगर खाली रहती तो वो उसके लिए ऑल इंडिया कोटे को स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाना पड़ता। अब क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जो स्टेट अथॉरिटी है, क्योंकि स्टेट का राउंड बाद में होता है, लेकिन क्योंकि स्टेट राउंड था तो ये स्टेट का भी और ऑल इंडिया कोटे का साथ साथ ही हो रहा था, तो ऑल इंडिया कोटे को चांस ही नहीं मिला कि वो अपना डाटा शेयर कर पाए स्टेट के साथ में। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि अब जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो चेक करती रहे उस डाटा को, यानी कि एमसीसी के द्वारा जो सीट प्रोसेस जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अलॉट हुआ है उसको वो चेक करते रहे, यानी कि स्टेट जो है उसको चेक करे और अगर स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है उसको सीट ना दे। अब सीट ना दे का मतलब हो गया कि अब वो स्टूडेंट एक ही जगह की सीट ले पाएगा, मतलब सीट अभी रुकी हुई नहीं है, होल्डिंग नहीं है कहीं पर भी, ब्लॉक सीट नहीं हुई, तो अब एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड होने के चांसेस काफी कम हो गए हैं। आपको मैंने बात पूरी समझा दी है कि एक ही जगह पर स्टूडेंट सीट ले पाया है, या तो ऑल इंडिया कोटे में या तो स्टेट कोटे में, तो बाकी जगह के लिए वो ऑलरेडी बाहर हो चुका है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो अब इस बात से आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि क्या आपके लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा या फिर नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं पर सीटें अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टेट में कुछ सीटें अवेलेबल हो जाती हैं, तो उन सीटों को स्टेट कोटे से ऑल इंडिया कोटे में दे दिया जाएगा, वहां पर हो सकता है कि एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवा लिया जाए। अदरवाइज चांसेस अभी बहुत कम हो चुके हैं। लॉजिक मैंने क्लियरली समझा दिया है कि ऑल इंडिया कोटे यानी कि एमसीसी ने स्टेट को बोला है कि अगर स्टेट के अलावा ऑल इंडिया कोटे से उनको सीट मिल गई है तो आप हमारी जो सीट मैट्रिक्स है यानी कि अलॉटमेंट है उसको आप चेक करो, और जिसको सीट मिल गई है उसको सीट अलॉट नहीं करनी है। तो ये थी पूरा पॉइंट समझाने का मेरा मतलब कि ये चीजें हो सकती हैं, और चांसेस अब आपके कम हो गए हैं स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड होने के, जो कि एक लास्ट होप थी उन स्टूडेंट के साथ में जिनको कि अभी तक कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी कहाँ पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है वो भी मैंने आपको समझा दिया। बिहार और वेस्ट बंगाल आपके पास लास्ट होप है जहां पर आपको एमबीबीएस मिल सकता है। मैं अजय शर्मा,
एस नेट की तरफ से सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी मैंने आपको नोटिस के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट हो सकते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे शेयर जरूर करना ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय हिंद जय भारत।